सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर डेली लाइव करंट अफेयर शो। और जैसा आप सभी जानते हैं, किसी तरीके से मंडे टू फ्राइडे तो आपके साथ लाइव एक करंट अफेयर्स का शो लेके आते हैं, और सैटरडे को इन्हीं पूरे वीक के करंट अफेयर्स को हम आपके साथ क्विज की फॉर्म में यानी एमसीक्यू वाइज डिस्कस करते हैं, ताकि आपको एक आइडिया भी लगे कि कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चाहे देखिए किसी भी कंपटीटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं बात करूं एसएससी, रेलवे या बैंकिंग एग्जाम की, अगर आप देखिए इनके प्रीवियस ईयर्स के पेपर को एनालाइज करेंगे तो काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको एग्जाम में सिर्फ करंट अफेयर के पोर्शन में से देखने को मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 महीने 3 महीने पुराने करंट अफेयर, 5 से 6 महीने पुराने करंट अफेयर भी या उससे भी ज्यादा कई बार एग्जाम में उनसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ डेली आप कोशिश करा करें, 5 से 10 मिनट का ये सेशन रहता है मैक्सिमम, और पेन एंड पेपर लेके बैठा करें और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को नोट डाउन करते चला करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शो को। तो पहला इंपॉर्टेंट आज का अपडेट है, पीएम मोदी टू इंटरेक्ट विद सीईओज ऑफ लीडिंग ग्लोबल ऑयल एंड गैस कंपनीज टुडे। तो आज जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी इंटरेक्ट करेंगे कुछ बड़ी जो ग्लोबल ऑयल और गैस कंपनीज है उनके सीईओज के साथ। तो इस पर बात कर लेते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी will interact with CEOs of leading global oil and gas companies through video conferencing in the annual event organized by Niti Aayog and Ministry of Petroleum and Natural Gas today। ठीक है, तो आज ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सबसे पहले तो अब ये मैं आपको बता दूं कि कौन इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है, नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, इसके अलावा ये जो पूरा इवेंट आपको पता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही आजकल सारे इवेंट इस तरीके के होते हैं। और being the third largest consumer of crude oil and the fourth largest LNG importer, India is an important player in the global oil and गैस सेक्टर। तो देखिए आप देख ही सकते हैं कि क्रूड ऑयल जो जिससे हम पेट्रोल डीजल ये सब चीजें बनाया जाता है, उसके बाद उसका थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है और फोर्थ लार्जेस्ट एलएनजी का। तो इसलिए जो है इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, खासकर क्योंकि देखिए इंडिया की तरफ से बहुत बड़ी डिमांड आती है। ठीक है ना, तो अगर सभी कंट्रीज चाहते हैं, जो खासकर गल्फ कंट्रीज है, कि इंडिया उनके साथ उनसे जो है वो ऑयल परचेज करे, चाहे वो ईरान हो गया। ईरान के साथ तो खैर अमेरिका के जो है रिस्ट्रिक्शंस के बाद उतना नहीं हो पा रहा ट्रेड, वैसे चाहे वो सऊदी अरेबिया हो गया। देन उसके बाद आप देखेंगे इराक के अंदर भी काफी वो है क्रूड ऑयल, वहां से भी इंडिया लेता है। देन इसके बाद जितने भी गल्फ कंट्रीज आपको पता है वहां तो बहुत ज्यादा ये क्रूड ऑयल अवेलेबल है। देन इसके अलावा अगर बात करें तो रशिया हो गया, अमेरिका में भी बहुत ज्यादा है। बट इंडिया अभी तक अगर बात करें प्रेजेंट सबसे ज्यादा जो इम्पोर्ट है वो सऊदी अरेबिया से कर रहा है। और वैसे ओवरऑल अगर बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का और फोर्थ लार्जेस्ट एलएनजी इंपोर्टर है। ठीक है, और अगर बात करें इसी जो ये राउंड टेबल, ये जो बेसिकली इस तरीके का इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया जाता है ग्लोबल ऑयल और गैस कंपनी के सीईओ के साथ, ये देखिए 2016 से स्टार्ट हुआ है और इसे नीति आयोग ने इनिशिएट किया है। पहली बार 2016 में इस तरीके की कॉन्फ्रेंस जो है या वर्चुअल मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी, और ये 5वीं बार है 2016 से लेके जो है इस तरीके का इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि अराउंड 45 सीईओ जो है बड़े ऑयल और गैस कंपनीज के इस बार उसे अटेंड भी इस इवेंट को करने वाले हैं। तो इसे भी आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, एक तो पहली बार ये जो कॉन्फ्रेंस है या ये जो मीटिंग है ये कब ऑर्गेनाइज की गई थी, 2016 के अंदर नीति आयोग के द्वारा, और 5वीं बार जो है 2020 में अब ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, और इस बार 45 सीईओ जो है वो इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो गवर्नमेंट एक्सटेंड्स डेडलाइन फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स एंड जीएसटी रिटर्न्स टिल 31 दिसंबर। तो आपको पता लगातार ये जो डेट है बढ़ती जा रही है। आपको पता देखिए क्योंकि जो खास सैलरीड पर्सन उनके पास भी देखिए खासकर कोविड की वजह से बहुतों की तो नौकरी चलेगी, तो इसलिए जो है थोड़ा सा ईज आउट करने के लिए जो है इस डेडलाइन को पहले काफी बार बढ़ाया गया और अब जो है इसको फाइनली 31 दिसंबर तक कर दिया गया है फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स एंड जीएसटी रिटर्न्स। ठीक है, सो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर फाइलिंग जीएसटी रिटर्न्स एंड आईटी रिटर्न्स बाय जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के होते हैं आईटी रिटर्न्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 टिल 31 दिसंबर दिस ईयर टू प्रोवाइड मोर टाइम टू टैक्स पेयर फॉर फर्निशिंग देयर रिटर्न्स। ठीक है, तो और ज्यादा टाइम प्रोवाइड करने के लिए टैक्स पेयर्स को जो है ये डेट फिर से बढ़ाई गई है। और पहले ये डेट कितनी थी, 30 नवंबर थी जो नॉर्मल आईटी रिटर्न्स होते हैं उनके लिए, जबकि जीएसटी के लिए डेट जो है अक्टूबर 31 अक्टूबर थी। ठीक है, तो दोनों की डेट जो है 31 दिसंबर तक कर दी गई है। इसके अलावा भी जो है जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो लोग पे करते हैं उस डेट को भी बढ़ाया गया है फॉर द सेकेंड टाइम। ठीक है, जिनकी लाइबिलिटी 1 लाख रुपए तक की होती है उनकी डेट को भी 31 जनवरी 2021 तक अब कर दिया गया। तो ऐसे काफी सारे देखिए आप देखेंगे मार्च से ही लेके लगातार इन डेट्स को बढ़ाया जा रहा है ताकि जो तो एक थोड़ा सा ईज आउट करने के लिए सिचुएशन उन लोगों के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यूपी गवर्नमेंट सिक्योर्स फर्स्ट रैंक इन डिस्पर्सिंग लोन्स अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम। ठीक है, तो ये जो देखिए स्कीम लॉन्च की
गई थी कुछ टाइम पहले ही प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम, उसके तहत अगर बात करें सबसे ज्यादा अगर किसी स्टेट ने लोन्स अब तक डिसबर्स किए हैं तो यूपी है। ठीक है, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लें। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन डिसबर्सिंग लोन्स अंडर द प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि स्कीम या स्वनिधि स्कीम। ठीक है, और अगर बात करें तो कल जो है प्राइम मिनिस्टर खुद जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोन्स टू अराउंड 3 लाख बेनिफिशियरीज एंड विल इंटरेक्ट विद फ्यू ऑफ देम टुमारो वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और इसमें जो है चीफ मिनिस्टर जो यूपी के प्रेजेंट योगी आदित्यनाथ वो भी इस ओकेजन में प्रेजेंट रहेंगे। अगर बात करें सभी कैटेगरी से एप्लीकेशंस जो आए थे इस स्कीम के तहत लोन लेने के लिए या जिनको सैंक्शन हुआ, जिनका ये डिसबर्समेंट हुई, सबसे ज्यादा जो है यूपी को ही इसमें सभी कैटेगरीज में फर्स्ट रैंक है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लें कि स्कीम लॉन्च की कब की गई थी, 1 जून को बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू हेल्प द स्ट्रीट वेंडर्स रिज्यूम देयर लाइवलीहुड एक्टिविटीज दैट वर इंपैक्टेड बाय कोविड-19। कोविड की वजह से आपको पता है सबसे ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स, क्योंकि वैसी बात है उन्हें उस वक्त तो देखिए जब पूरा लॉकडाउन था वो तो तब सबसे ज्यादा अफेक्टेड थे, और अब जो धीरे धीरे आप देखेंगे एक्टिविटीज खैर रिस्टोर हो रही है, लेकिन फिर से जो है उनके लाइवलीहुड को रिज्यूम करने के लिए जो है ये स्कीम लॉन्च की गई थी जून मंथ में, जिसमें अंदर जो है आप 10,000 तक का सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है आपको लोन मिल जाएगा। उसके लिए आपको मोर्टगेज जो है या कोई चीज रखने की जरूरत नहीं है ऐसा। ठीक है ना, आपको बिना कोई कोलेटरल के जो है 10,000 तक का सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है इस स्कीम के तहत। और जैसे मैंने बताया सबसे ज्यादा जो है इसके बेनिफिशियरीज किस स्टेट के अंदर है, यूपी के अंदर है। क्लियर है, तो कल जो है खुद प्राइम मिनिस्टर 3 लाख बेनिफिशियरीज को एक तो लोन तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके अलावा कुछ फ्यू ऑफ देम के साथ जो है इंटरेक्ट भी करेंगे। ठीक है, तो ये लिख ले कि इसमें कितना आपको जो है लोन मिल जाता है, 10,000 रुपए तक का। ठीक है, और ये जून 1 को जो है ये स्कीम लॉन्च की गई थी। ठीक है, पीएम स्वनिधि स्कीम। आगे बात करते हैं 4 डे कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है इंडियन आर्मी की, वो आज से स्टार्ट हो रही है न्यू दिल्ली के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट है ये, देखिए खासकर जो इस टाइम पे इंडिया और चाइना के बीच में जो एलएसी पर सिचुएशन चल रही है उसको लेके जो है काफी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। सो द 4 डे कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन आर्मी विल बिगिन टुडे इन न्यू दिल्ली, जिसमें आर्मी चीफ जो है जनरल एमएम नरवणे वो इसमें देखिए उसे चेयर करेंगे, उसे लीड करेंगे। ठीक है, ये एपेक्स लेवल की बायएनुअल इवेंट है जो होता है दैट फॉर्मुलेट्स इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस थ्रू अ कॉलेजिएट सिस्टम ऑफ डेलिब्रेशन। ठीक है, पाकिस्तान के साथ तो आपको पता ही है, देखिए इंडिया का वो तो एक मेन फोकस रहता ही है। इसके अलावा इस बार चाइना को लेकर जो है पॉलिसी डिसीजंस लिए जाएंगे। ठीक है, and it will be attended by all army commanders, principal staff officers of the army headquarters and other senior officers। तो जितने भी देखिए बड़े लेवल के ऑफिसर्स हैं, चाहे वो आर्मी कमांडर लेवल के हो गए, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स हो गए, सारे जो है बाकी सीनियर ऑफिशियल्स इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। Army commanders are likely to carry out a comprehensive review of the security challenges facing the nation, including the situation in eastern Ladakh and other sensitive areas। जैसे मैंने होता है खासकर जो गलवान घाटी है उसके वहां आसपास के एरियाज में जो सिचुएशन बनी हुई है ईस्टर्न लद्दाख में, और पाकिस्तान का तो इसमें आपको बताया ही कि जो वो तो देखिए वो तो है ही है इशू, लेकिन उसके बाद जो है इस बार चाइना को लेके भी जो है काफी एक बड़ा सीरियस इशू आपको पता ही है एलएसी पर जो बना हुआ है, तो वो भी एक मेन एजेंडा पे रहेगा। इसके अलावा जो है जो डीजी है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी ब्रीफ करेंगे ऑन वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बीइंग अंडरटेकन। आपको पता है जो एक मतलब अभी तक बातें निकल के आ रही है वो है कि जो इंडिया खासकर एलएसी के पास जो बॉर्डर एरियाज पे जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, जो रोड्स बनाने का काम कर रहा है, उसको लेके चाइना जो है वो लगातार वो चाइना चाहता है कि इंडिया ना बनाए। ठीक है ना, लेकिन इंडिया लगातार आप देखेंगे काफी पिछले टाइम से खासकर जो बॉर्डर एरियाज है, चाहे वो चाइना के साथ लगते हो, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, ठीक है, आप देखेंगे लगातार वहां पे जो है जो रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्शन का काम है, जो डिफिकल्ट टेरेन्स होते हैं वहां पर, जैसे भी रिसेंटली आपको पता है अटल टनल इनॉग्रेट किया गया था, तो भी जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली अगर बात करें बॉर्डर के पास ही लगता है। तो इस तरीके के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसको लेके जो डीजी है बीआरओ के, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी ब्रीफ करेंगे और बाकी जो है ओवरऑल रिव्यू किया जाएगा सिचुएशन को, चाहे वो चाइना की तरफ से ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर हो या पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है, तो 4 दिन की कॉन्फ्रेंस है जो आज से स्टार्ट हो रही है न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, आगे बात करें तो इंडिया एज्यूम्स चेयरमैनशिप ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ आईएलओ आफ्टर 35 ईयर्स। तो 35 साल के बाद इंडिया ने जो है गवर्निंग बॉडी जो आईएलओ की यानी इंडियन लेबर सॉरी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, उसे 35 ईयर्स के बाद इंडिया उसे उसकी चेयरमैनशिप को संभालेगा। तो इसे भी नोट डाउन कर ले, काफी इंपॉर्टेंट है। So India has assumed the chairmanship of the governing body of International Labour Organization (ILO) after 35 years. It marks a new chapter in the 100 years of productive relationship between India and ILO। ठीक है,
तो 100 साल से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है जब इंडिया आईएलओ के साथ जुड़ा हुआ है। और जो लेबर और एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी है अपूर्व चंद्रा, वो जो है इलेक्ट किए गए हैं एज द चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द आईएलओ फॉर द पीरियड ऑफ अक्टूबर 2020 टू जून 2021। तो अगले साल जून 2021 तक जो है वो इसके चेयरपर्सन बने रहेंगे गवर्निंग बॉडी के। अगर बात करिए, एक एपेक्स एग्जीक्यूटिव बॉडी है आईएलओ की गवर्निंग बॉडी, विच डिसाइड्स पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, एजेंडा, बजट एंड इलेक्ट्स द डीजी। तो डीजी तक की पोस्ट को भी जो है यही बॉडी जो है वो अपॉइंट करती है। अगर बात करें तो मिस्टर चंद्रा विल बी द प्रेसिडेंट ओवर द अपकमिंग मीटिंग ऑफ द गवर्निंग बॉडी टू बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ। तो अगले महीने ऑब्वियसली बात है, अक्टूबर से इनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है, तो जो अगले मंथ अब ये होनी है मीटिंग, उसमें ये जो से प्रिसाइड करेंगे, क्लियर, एज चेयरमैन की पोस्ट पे। तो यहाँ पे इनकी फोटो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। बस जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं पीछे जो आज हमने इससे पहले करंट अफेयर के अपडेट्स पढ़े। देन हमने इससे पहले बात की थी जो 4 दिनों की आर्मी की इंडियन आर्मी की कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होने वाली है न्यू दिल्ली के अंदर, आज से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। देन हमने बात किया था पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में, जो कि देखिए जून के अंदर स्टार्ट की गई थी, लेकिन अब तक अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो लोन्स डिस्पर्स जिस स्टेट ने किए हैं वो है यूपी को, ठीक है, जिसके अंदर 10,000 तक का आपको लोन जो है वो मिल जाता है सब्सिडाइज रेट पर। इसके लिए आपको कोई कोलेटरल वगैरह देने की जरूरत नहीं है। हमने बात की थी इससे पहले इनकम टैक्स और जो जीएसटी के रिटर्न्स जो लोग फाइल करते हैं उसकी डेट के ऊपर 31 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और देन हमने आखिरी में बात किया था जो सीईओज है बड़े ग्लोबल ऑयल और गैस कंपनी के, उनके साथ जो है पीएम मोदी इंटरेक्ट करेंगे। और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। और भारत जो है थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का और फोर्थ लार्जेस्ट एलएनजी का। तो 5वीं बार है जब इस तरीके की इवेंट जो है उसे ऑर्गेनाइज। ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। कैसा लगा सेशन जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो जरूर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज थैंक्स अलॉट।